हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। सो यू ऑल नो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स। राइट, कैसे हम अपने स्कूल्स को फिजिकली एक्सेसिबल बना सकते हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। And in my previous videos, I have talked about how we can make inclusive education accessible, the fundamental elements of inclusive education, strategies for making schools inclusive, and curriculum differentiation, assessment differentiation, about classroom management and teaching strategies, cooperative learning, peer tutoring। ये सब चीज़ें भी हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ में कवर करी हैं। वी हैव अ होल प्लेलिस्ट इसके लिए, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। Let's start with today's topic, physical accessibility of schools and universal design model. Now, schools are often the centers of communities, both physically and figuratively. एजुकेशन जो है वो फोरमोस्ट फंक्शन है ही स्कूल्स का, हमें पता है स्कूल्स किस लिए होते हैं, एजुकेशन देने के लिए। बट अदर देन दैट बाकी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के लोगों के लिए भी सेंटर होता है हमारा स्कूल। राइट, वो पोलिंग स्टेशंस हो सकते हैं, वोट्स देने जाते हैं हम स्कूल्स में। राइट, कोई अगर इवेंट्स होने हैं छोटे मोटे सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी में जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे वो इवेंट्स हो सकते हैं। सो कम्युनिटी भी एक्सेस करती है हमारे स्कूल्स को। सो नाउ फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल्स की। मतलब स्कूल्स ऐसे हों जिनको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है? Accessibility is an enabler that allows children and adults with disabilities to enjoy their rights and entitlements। मतलब accessibility एक enabler है। enabler मतलब जो आपको कुछ काम करने के लिए enable करती है। So accessible होना मतलब आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। ओके, सो फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी का मतलब है जब हमारी स्कूल्स का, बिल्डिंग्स का फिज़िकल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो सारे ही लोग एक्सेस कर पाएँ। सारे लोग मतलब पर्सन्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़। राइट, चाहे हमारे फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हों या अडल्ट्स हों, चाहे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हों या हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हों, सब लोग वहाँ पे आ पाएँ ईज़िली, इंडिपेंडेंटली अपने आप चल फिर पाएँ, किसी तरह की कोई बैरियर ना हो वहाँ पर। जो भी डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ पर, वो उनको इजीली एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। एंड टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, तो स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो जहाँ बच्चे इजीली अपना आना जाना कर पाएँ, रिसोर्सेज ऐसे हों जो बच्चे यूज़ कर पाएँ, मतलब यूज़लेस ना हो उनके लिए। राइट, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स, कैंटीन्स, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, सब कुछ ईजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ओके, now involving the children with different abilities and their parents is always a good idea, क्योंकि उनको पता है उनकी क्या नीड्स हैं। राइट, वो अपनी नीड्स के बारे में बेहतर बता सकते हैं आपको। तो हम जिसके लिए वो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए वो सारे रिसोर्सेज तैयार कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली उनको ही इन्वॉल्व कर लें इस प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस काफ़ी ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। Now, CRPD defines universal design as the design of products and environments. Products और environment का ऐसा design which is usable by all people, जो सभी लोग यूज़ कर पाएँ, to the greatest extent possible। मतलब जितना उसका maximum यूज़ कर पाएँ वो उसका करें without the need for adaptation or specialized design। मतलब वो पहले ही सभी लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ताकि बाद में उसमें कोई चेंजेस ना करने पड़े, और अगर करने पड़े तो बहुत ही मिनिमल चेंजेस हों। नाउ ये जो कंसेप्ट है ये किस फ़िलॉसफी पे बेस्ड है? चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल्स यहाँ पे हमें बनाने हैं, जहाँ पे हर तरह का लर्नर अपने लोकल स्कूल्स में आकर एजुकेशन ले सके। यहाँ पे सिर्फ स्पेशली एबल्ड बच्चों का या सिर्फ जनरल बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता, यहाँ पे हम सारे लर्नर्स को एक साथ लेकर चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक कि यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के गोल्स क्या क्या हैं। राइट, क्या हम अचीव करना चाहते हैं इस मॉडल के थ्रू। नाउ देयर आर 8 गोल्स। आवर फर्स्ट गोल इज़ बॉडी फिट, सेकेंड कंफर्ट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, वेलनेस, social integration, पर्सनलाइजेशन एंड कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस। समझते हैं इनको एक एक करके। राइट, नाउ बॉडी फिट का क्या मतलब है?
हमारे सारे ही लर्नर्स के बॉडी साइजेस और उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से फिट बैठे वो स्ट्रक्चर, पाथवेज, हॉलवेज, डोर्स, रैम्स, सब कुछ जो है वो इतना ब्रॉड हो, इतना वाइड हो कि इजीली एक्सेस कर पाएँ। जैसे हमने अभी पीछे देखा था, जो रैम्स हैं वो इतनी ब्रॉड होनी चाहिए कि व्हील चेयर्स ईजिली उस पर मूव कर पाएँ, इधर उधर टकराए ना। स्कूल की जो डेस्क हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर लर्नर्स होनी चाहिए, बच्चों की हाइट के हिसाब से एंड बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से। हैंड रेल्स होने चाहिए बच्चों के हाथों के हिसाब से, लाइक जैसे छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं तो हैंड रेल्स भी थोड़े थिन हों और छोटे हों कि बच्चा उसको ईजिली ग्रैब कर पाए। कोई भी ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं या क्लासरूम में लाइट्स हैं, फैंस हैं, तो उनके स्विचेस होते हैं वो अच्छे बड़े साइज़ के होने चाहिए। कोई लर्नर जो है उसकी फाइन मोटर स्किल्स अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो बच्चा भी इजीली जो है अपने हाथ से अगर वो प्रेस करना चाहे तो वो उस बटन को प्रेस कर दे, इतना बड़ा वो बटन हो। देन द यूज़ ऑफ हाई कंट्रास्टिंग कलर्स एंड टोन्स इज़ अ मस्ट, स्पेशली हमारे लो विजन बच्चों के लिए। नाउ द सेकेंड गोल इज़ कम्फर्ट। हमें लोगों के, अपने यूज़र्स के, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो अडल्ट हों, जो भी उस स्कूल को, बिल्डिंग को एक्सेस कर रहे हैं, उनके कम्फर्ट का ध्यान रखना है, राइट। वी हैव टू कीप इन माइंड कि उनकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनकी क्या डिज़ायरेबल लिमिट्स हैं, कहाँ वो फंक्शन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। नो स्टेप एंट्री टू बिल्डिंग फॉर ऑल यूज़र्स। बिल्डिंग में सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए हमें रैम्प्स भी चाहिए, हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए हमें टैक्टाइल पाथ भी चाहिए, राइट। अगर रैम्प्स हो तो वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होने चाहिए। स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खड़े खड़े नहीं होने चाहिए। डोर्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। जो डोर हैंडल्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। लीवर डोर हैंडल्स होते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं सारे यूज़र्स के लिए, राइट। देन साइन लैंग्वेज का यूज़, ऑडियोज़ का यूज़, ब्लैक बोर्ड, शेल्फ, सब कुछ विद इन रीच हो, कंफर्टेबली यूज़र्स उस तक पहुंच पाएँ, इवन द व्हीलचेयर यूज़र्स, ओके। इल्यूमिनेशन, लाइटिंग, हीटिंग, ह्यूमिडिटी लेवल्स सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइस, डिस्टर्बेंसेस कम से कम होनी चाहिए हमारी क्लास में। Now the third goal is awareness, ensuring that critical information is easily perceived using different senses. हमारा जो लर्नर जिस सेंस का यूज़ बेटर कर पाता है उस सेंस का यूज़ करके वो क्रिटिकल, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो असेंशियल है लोगों के लिए, हमारे बच्चों के जानने के लिए, वो उसे ईज़िली एक्सेस कर पाएँ, जान पाएँ। ऐसा ना हो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिस कर दें। जैसे मान लो हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए साइंस लगे हों कि यहाँ पे एक टर्न है, वो साइन को देख के इजीली टर्न कर पाए। हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए टैक्टाइल पाथ हो और मे बी ऑडियोज़ अवेलेबल हों, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हो, एजुकेशनल मटेरियल ऐसा हो जो हमारे सारे ही तरह के लर्नर्स एक्सेस कर पाएँ। वॉल्स का, फ्लोर का, डोर नॉब्स का, सब कुछ जो कलर कंट्रास्ट है वो मेंटेन होना चाहिए ताकि वो इजीली विजिबल हो हमारे लर्नर्स को। नाउ द फोर्थ गोल इज़ अंडरस्टैंडिंग। सो रूम के साइंस हैं, कलर कोडिंग है, पिक्टोग्राम्स यूज़ करना, सब कुछ स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको रोज़ चेंज कर रहे हो कि हमारे लर्नर्स को वो चीज़ याद ही नहीं रह पाए। जो एक पर्टिकुलर हाइट पे सिंबल्स लगे हों, पिक्टोग्राम्स का यूज़ हो, साइंस और सिंबल्स का यूज़ हो, चीज़ों में डिफरेंस दिखाने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ हों, ठीक है। एक पर्टिकुलर कलर कोड हो कि जो रेड कलर के नॉब्स हैं वो आपके क्लासरूम के हैं, जो ग्रीन कलर के नॉब्स हैं वो ऑफिस रूम्स हैं, राइट। देन द गोल 5 इज़ वेलनेस। नाउ वेलनेस की जब बात होती है सो इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, तो स्ट्रक्चर हो और सर्विसेज ऐसी हों जो हमारे बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करे, किसी भी तरह कोई डिज़ीज़, कोई इंजरी ना हो, ओके। सो अगर हम प्रॉपर हाइजीन की बात करें तो उसके लिए जेंडर अप्रोप्रिएट क्लीन टॉयलेट्स होना बहुत ज़रूरी है। हैंड रेल्स होनी चाहिए स्टेयर्स पे, रैम्प्स पे। क्लासरूम्स जो हैं वो वॉशरूम से थोड़ा दूर हों, ठीक है, ताकि वहाँ पे ओडर ना आए, किसी तरह की बैड स्मेल ना आए और बिना डिस्ट्रैक्शन के हमारे लर्नर्स पढ़ सकें। एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। देन द सिक्स्थ गोल इज़ सोशल इंक्लूजन। वी हैव टू ट्रीट ऑल द ग्रुप्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। किसी भी डिसेबिलिटी का बच्चा है, डिसेबिलिटी का बच्चा नहीं भी है, किसी भी जेंडर का बच्चा है, वी हैव टू ट्रीट देम इक्वल।
किसी को कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल फैसिलिटी नहीं देनी कि उसको ऑकवर्ड फील हो, और किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। यही टीचर्स को अपने बच्चों के साथ करना है और यही पीयर ग्रुप को आपस में प्रैक्टिस करना है। डिसेबल फ्रेंडली एंट्रेंस होनी चाहिए, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे स्टेप्स भी हों ताकि जनरल बच्चे इजीली एक्सेस कर पाएँ, वहाँ पे रैम्प्स भी हों, वहाँ पे मे बी tactile path ho. Our next goal is personalization. We have to create opportunities for our learners, opportunity for choice and expression of individual preferences. For example, we have to create toilets जो gender friendly भी हों, disable friendly भी हों, और गर्ल्स की menstrual hygiene भी hamper ना हो, मतलब वो एक रीज़न ना हो जिस वजह से गर्ल्स अपना स्कूल या अपना कॉलेज मिस करें। ऑल राइट, देन स्टेयर्स और रैम्प्स सब कुछ यूज़ हो सेम लोकेशन पर, सारे लर्नर्स उसको यूज़ कर सकें। लर्निंग रिसोर्सेज हमारे सारे यूज़र्स के हिसाब से हों, चाहे वो लेफ़्ट हैंडेड यूज़र हो, राइट हैंडेड यूज़र हो, डिफरेंटली एबल्ड हो या ना हो। यहाँ टैक्टाइल स्ट्रिप्स लगी हैं और सेफ्टी कर्ब्स लगे हैं ताकि जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो ईजिली एक्सेस कर पाए टॉयलेट्स को। एंड गोल 8 इज़ कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस। किसी की भी कल्चर्स, वैल्यूज़, रिलीजन, किसी भी तरीके से किसी लर्नर के कल्चर, वैल्यू, रिलीजन को हर्ट नहीं करना। स्कूल शुड बी सच जो सारे हमारे कल्चरल नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करे, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, सारे जेंडर्स को रिस्पेक्ट करे एंड सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे। सो येस, ये हैं हमारे गोल्स ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल। मतलब हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो हमारे सारे यूज़र्स को हर तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट दे, यही उसका ओवरऑल गोल है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है चैनल पे, आप ऑब्वियसली जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। एंड येस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। बाय।